कोरोना काल के भीषण संक्रमण के दौर के बीच ब्लैक फंगस के बाद अब एक नए फंगस ने दस्तक दे दी है। संक्रमण के मामले में जबलपुर में इस नए फंगस ने एंट्री मारी है। दरअसल एमपी में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस और अब ये नया फंगस दस्तक दे रहा है। दरअसल जबलपुर के नेताजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज इस क्रीम फंगस बीमारी के संक्रमण से पीड़ित पाया गया है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग ने शुरू भी कर दिया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की माने तो कोरोना मरीजों के ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयों को खाने से शरीर के अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो गए हैं, जिसके चलते ये फंगस शरीर में संक्रमण फैलाकर घर कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ये फंगस हवा और धूल में बहुतायत में पाए जाते हैं और ज़्यादातर इसके फैलने का डर हवा से ही बना रहता है। दरअसल धूल से भी बारीक महीन कणों की तरह ये फंगस हवा में होते हैं, जो सांस लेने के दौरान नाक से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक इन फंगस से शरीर को कोई नुकसान होने की संभावना कम होती है, क्योंकि मानव शरीर में सहजीवी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो इन फंगस को खा जाते हैं। हालांकि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन ब्लैक फंगस और अन्य फंगसों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं अगर जबलपुर के आंकड़े देखे जाए तो फंगस पीड़ित मरीजों का शतक पूरा हो चुका है। मेडिकल कॉलेज जबलपुर में अभी 106 फंगस पीड़ित मरीजों का इलाज जारी है, जिनमें से 39 मरीजों की सर्जरी भी हो चुकी है। वहीं इन्हीं मरीजों में से एक मरीज में इस क्रीम फंगस की पुष्टि हुई है। वहीं 50 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मरीज अन्य अस्पतालों में भी भर्ती हैं। हवा में या धूल में या घरों में ये बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं और ये हवा के माध्यम से ज़्यादातर, क्योंकि इनके स्पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण जैसे धूल के कण होते हैं, तो ये हवा में पाए जाते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो नाक के माध्यम से ये फंगस हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये फंगस सामान्य तौर पे हमें नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा पाते कि हमारे शरीर में बहुत से सिम्बायोंट सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं। ये सहजीवी बैक्टीरिया हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ हमारे शरीर से भोजन प्राप्त करते रहते हैं। और इनसे हमें फ़ायदा क्या है कि यदि ये जैसे फंगस जैसे चीज़ें हमारे शरीर में आती तो बैक्टीरिया उनको खा जाते हैं। तो सहजीविता उसी को बोलते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना। अब क्या हुआ, कोविड में चूँकि एंटीबायोटिक्स का उपयोग हुआ तो जो हमारे साधारण बैक्टीरिया, जो सहजीवी बैक्टीरिया हमारे शरीर में हैं, एंटीबायोटिक्स ने क्या किया, उन बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाया। तो हमारे शरीर में जो वायुतायत में बैक्टीरिया थे उनकी संख्या कम हो गई। उससे क्या हुआ कि जो फंगस शरीर में प्रविष्ट हो रहा है, अब इस फंगस को मौका मिल रहा है कि वो हमारे शरीर में गुणन करे, अपनी संख्या को बढ़ाए, और संख्या बढ़ने से ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो एंटीबायोटिक के उपयोग से ये कोविड में ऐसा हुआ है।